Standard 8. Dear children, through this video we are going to study maths practice set 6.3. आपने प्रैक्टिस सेट 6.2 में जो फॉर्मूला देखे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसी से रिलेटेड फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब. जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने लिखे, उसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह था. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसको इसके साथ कंपेयर करो. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ माइनस है, और उसके बाद इक्वल, इधर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो इसी तरह इधर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा. ए माइनस बी, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिखना है, और माइनस. उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस ये दोनों को इंटू दैट इज ए बी प्लस बी का स्क्वायर. यहाँ पर फ़र्क क्या है इनके और इनके, यहाँ प्लस आया तो इधर फर्स्ट वाला टर्म नेगेटिव होगा. ओके, यहाँ माइनस आया तो इधर कोई भी नेगेटिव और नहीं आएगा. मतलब ये पूरे में ओनली वन प्लेस देयर इज माइनस, ये पूरे में भी देयर इज माइनस इन ओनली वन प्लेस. ओके, तो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम, ओनली द डिफरेंस ऑफ साइन, माइनस और प्लस का फ़र्क है. सो फॉर्मूला यहाँ पर आपको ये लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन वाई क्यूब माइनस 27, वाई क्यूब मतलब वाई का क्यूब माइनस 27 दैट मीन्स 3 का क्यूब. तो हमें दोनों को क्यूब के फॉर्म में लिखना है. क्यूब के फॉर्म में क्यों लिखना है, ये बताने के लिए कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है. उसके बाद नीचे का दोनों एक साथ लिखो, वाई माइनस 3 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट डालना है, इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों को इंटू करना है प्लस इसका स्क्वायर. फाइनल कैलकुलेशन करना है ब्रैकेट क्लोज करके, y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों को इंटू करो, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब. एक्स का क्यूब है और माइनस फिर 64 वाई क्यूब मीन्स 4 और y दोनों का क्यूब, 4y का क्यूब. फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, ए क्यूब बीच में माइनस फिर बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगेन क्वेश्चन इज रिटन एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब इक्वल ए एक्स का क्यूब और ये वाला 4 और y दोनों का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 4y द होल क्यूब इक्वल, इन दोनों को सिंगल टाइम लिखना है, x माइनस 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को इंटू दैट मीन्स x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर. ये सेम रहेगा, कोई कैलकुलेशन फर्दर वी कैनॉट डू इन दैट, बट हियर वी कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन. एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई दिस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर. Now question number 3, 27 m cube minus 216 n cube. 27 m cube और 216 n cube. सबसे पहले आपको चेक करना है कोई सेम टेबल में आता है या नहीं. दैट मीन्स एनीथिंग इज कॉमन इन द टर्म्स. 27 3 के टेबल में जाता है, 216 3 में जाता है क्या, चेक करो. 6 7 8 9 पूरे डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया तो 9. दैट मीन्स 3 के टेबल में 9 जाता है तो 3 के टेबल में 216 भी जाता है. तो दोनों नंबर्स 27 और ये 216 दोनों सेम टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है. सो वी हैव टू फैक्टराइज देम टू रिड्यूस इट इनटू द लोवेस्ट टर्म. उन दोनों नंबर को फैक्टराइज करके उनको सबसे छोटे वैल्यू में लाना है और जितना मैक्सिमम कॉमन मिलता है उसे ब्रैकेट के बाहर लाना है. 27 और 216 को फैक्टराइज करके देखते हैं. ये जाएगा 3 के टेबल में, 3 9 से 27, अगेन 3 के टेबल में 9 भी जाएगा, 3 3 से 9, अगेन 3 1 से 3. इसको फैक्टराइज करना है. लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल में जाएगा. पहला डिजिट लिया 2, 2 1 से 2, क्लियर हो गया 2. उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 1, पर 2 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आता क्योंकि 1 छोटा है. तो आप
16 मतलब और एक टेबल डिजिट लेने से पहले यू हैव टू काउंट द टेबल कंपल्सरीली। कोई भी डिविजन या फैक्टराइजेशन करते वक्त अगर मिडिल का कोई नंबर, स्टार्टिंग का नहीं, मिडिल का कोई नंबर या फिर लास्ट का भी जो डिवाइसर है या यहाँ का जो नंबर है उससे अगर छोटा निकला तो यू हैव टू राइट 2 0 0 या वॉट एवर, इधर 3 है तो 3 0 0, 4 है तो 4 0 0, वॉट एवर नंबर इज हियर, वॉट एवर द डिवाइसेस आर, you have to count the table 2 or whatever number multiplied by 0 is equal to 0. That means ये 2 1 से 2 तो चला गया, अभी नेक्स्ट नंबर 1 है, 1 2 में नहीं जाता, छोटा है, तो आगे एक और लेने से पहले 2 का टेबल गिन के 2 0 0 करके काउंट करना। 1 में 1 छोटा है तो क्या हुआ, 2 0 टाइम्स तो आएगा 1 में, तो वो 0 लिखना है। वो 0 लिखे बिना आप डायरेक्ट आगे करोगे तो इंस्टेड ऑफ 108 यू आर गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग 8। ओके, लेट्स सी, 2 1 से 2 हो गया, 1 को नीचे लाने 1 ले लिया, 1 में 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 2 0 0, 1 में से 0 हटाने के बाद 1 अभी भी बचा हुआ है, तो 1 और ये 6 साथ में लेना है, 16, 2 8 16। अगर आप ये 1 को कंसिडर नहीं करते बराबर और ये 0 नहीं लिखते तो ये 18 बन जाता था और दैट इज़ रॉन्ग। आगे और जाएंगे, 2 के टेबल में फिर से जाता है, 1 नहीं जाता, छोटा है, तो यहाँ पर 0 डालने की ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स स्टार्टिंग में हो तो 0 डालने की ज़रूरत नहीं है, पर मिडिल में है तो 0 डालना ज़रूरी है। तो 1 लिया, 1 नहीं है, छोटा है, तो और एक नंबर ले लिया, कितना, 10। 2 के टेबल में 10 कभी आता, 2 5 10 और ये 10 कंप्लीट क्लियर हुआ। अभी 8, 2 4 8, अगेन 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, 2 2 4, 1 यहाँ पर बचा, 14 हो गया, 2 7 14, अगेन 27 आया, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो इस तरह पूरा फैक्टराइजेशन होने के बाद दोनों में क्या नंबर से देखते हैं। 27 में आपको क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 216 में आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इधर का एक 2, इधर भी एक 2 कॉमन है, ए वाला कॉमन है, ये और ये कॉमन है, बराबर। तो जितने कॉमन है उनको एक साथ इंटू करो, 3 3 9, 9 3 27, दोनों जगह का साथ में नहीं लेना, कॉमन मतलब दोनों के लिए एक ही लेना है। ये 2 3 के लिए एक 3 लिया, ये 2 3 के लिए एक 3, ये 2 3 के लिए एक 3, तो क्या हुआ, 27। इसमें भी इसी तरह करना है। 216 में आपको 2 एक बार और उसका जोड़ी 2 नहीं है क्योंकि 2 का कोई भी नंबर दूसरे में नहीं आया, तो क्या कॉमन है, ये वाला 3 है, बराबर, और फिर से 3, फिर से 3, दैट मीन्स इधर भी क्या कॉमन है, 27। ये 27 यहाँ से हटाने के बाद 1 बचा, ये 27 हटाने के बाद 2 2 4 2 8 बचा, दैट मीन्स 27 1 27, 27 8 216, 27 1 27, 27 8 216। तो दोनों में क्या कॉमन है, टोटल मैक्सिमम 27 दोनों में कॉमन है। सो वी आर गोइंग टू टेक आउट दैट 27 फ्रॉम 27 एंड 216। 216 और 27 दोनों में से हम 27 को बाहर निकालने जा रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो 27 में से 27 बाहर निकलोगे तो 1 बचता है, 216 में से 27 बाहर निकलेंगे तो 8 बचता है, क्योंकि 27 8 216 है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द सम। 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब, 27 दोनों में कॉमन है, बाहर निकला, ब्रैकेट डालें, और 27 m क्यूब में से 27 को बाहर निकालने के बाद सिर्फ m क्यूब अंदर बचा, माइनस 216 में से 27 कट करके बाहर निकालने के बाद अभी आपने टेबल देखा 8 बचा, बराबर। तो 216 में से 27 बाहर और इधर 8 बचा है, क्योंकि 8 27 ज़ा या 27 8 ज़ा 216 है, और n क्यूब। वापस से ये 27 को वैसे ही कंटिन्यू लास्ट तक ले जाएंगे बाहर, 27 ब्रैकेट डालें, ये m का क्यूब माइनस 8n मीन्स 2n का क्यूब। तो किस किस का क्यूब है हमें इधर क्लियरली पता चलता है। 27 को अगेन नीचे और इनको फैक्टराइज करना है, m माइनस 2n, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो m माइनस 2n, इसको ब्रैकेट, अगेन अनदर ब्रैकेट, m का क्यूब, सॉरी m का स्क्वायर प्लस
ये दोनों को इंटू m इंटू 2n मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2n का स्क्वायर एंड नाउ क्लोज द ब्रैकेट। अभी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन बाकी बचा हुआ तो वो करेंगे। 27 सेम लिखेगा, m माइनस 2n भी सेम, और नेक्स्ट ब्रैकेट भी। यहाँ पर ब्रैकेट का शेप अलग हुआ, यहाँ तक हमने स्क्वायर ब्रैकेट किया क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट भी था, लेकिन अभी राउंड ब्रैकेट निकलने वाला है तो इसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा ताकि सब कुछ राउंड ब्रैकेट में रहे। तो ये रिपीट किया, m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू n दैट इज़ 2mn प्लस 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर। नाउ फोर्थ सम 125y क्यूब माइनस 1 125 is the cube of 5, y cube is the cube of y। तो 125y क्यूब के लिए हमने लिखा 5y क्यूब माइनस 1 मीन्स वी कैन कंसिडर इट एज 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर इज 1, अदरवाइज 1 क्यूब वो भी 1 ही तो होता है, 1 raised to 4 दैट ऑल्सो इज 1। सो वी कैन कंसिडर एज पर अ रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पर क्यूब है तो इसको क्यूब लिखो, यहाँ पर स्क्वायर है इसे स्क्वायर लिखो, जैसा हमें ज़रूरत है वैसा 1 को हम 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 raised to 4 1 raised to 5 ऐसा कोई भी फॉर्म में लिख सकता है, क्योंकि 1 कितना भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 मिलता है। तो ये हुआ 5 और y का क्यूब और ये 1 का क्यूब। सो वी हैव रिटन लाइक दिस 5y का क्यूब माइनस 1 क्यूब। First of all, you have to write the formula that will be better. A cube minus b cube is equal to a square plus 3a square b plus 3ab. Sorry. A cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. तो उस हिसाब से ये नंबर 5y इधर का माइनस और ये 1 इंटू 5y का स्क्वायर प्लस इन दोनों को इंटू करके लिखो 5y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सेम इधर रिपीट 5y का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर y स्क्वायर 5y इंटू 1 यानी 5y प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो दैट वॉज सम नंबर 4। फिफ्थ सम इज 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। 8 इज द क्यूब ऑफ 2, p क्यूब इज द क्यूब ऑफ p। सो 8p क्यूब मीन्स 2p दोनों का क्यूब। 27 अपॉन p क्यूब, 27 दैट मीन्स 3 क्यूब और p क्यूब 3 और अपॉन p दोनों का क्यूब। सो 8p क्यूब को लिखा 2p द होल क्यूब माइनस 3p द होल क्यूब। सो a क्यूब माइनस 3b क्यूब फॉर्मूला आया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वैसे ही 2p माइनस 3 अपॉन p इंटू स्क्वायर वाला ब्रैकेट डालना, इसका स्क्वायर 2p का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आया हुआ है तो यहाँ पर बाकी सब में प्लस, इन दोनों को इंटू करना है 2p इंटू 3 अपॉन p। 2p इंटू 3 अपॉन p में ऊपर नीचे देखो p और p कैंसिल, बाकी बचा 2 3 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, p का स्क्वायर p स्क्वायर है। 2p माइनस 3p इंटू ये हुआ 2 का स्क्वायर है 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2 3 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर। सिक्स्थ सम 343a क्यूब माइनस 512b क्यूब। 343a क्यूब माइनस 512b क्यूब। पहले दोनों जगह में देखो नंबर है, हर बार ऐसे करना, ये दोनों नंबर में कोई कॉमन है क्या, दैट मीन्स 343 और 512 कोई सेम टेबल में आता है क्या चेक करना है। ओके तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके चेक करेंगे। और आप ये जानते हैं डायरेक्टली कि 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। 7 के अलावा कोई छोटा नंबर इसके टेबल में, उस छोटा नंबर के टेबल में नंबर आता ही नहीं है। सो ये 7 में आता है, 2 में नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, ऐड करके आप देख सकते हो 3 3 6 और 4 10 होता है, और 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 5 में भी नहीं जाता, नेक्स्ट 7 होता है और 7 में ये जाता है क्योंकि ये 7 का क्यूब है। 7 5 35 तक नहीं है तो 7 4 28, 28 जाने के बाद हमारे पास बचता है 6, 7 9 63, ये 63 हो गया ना। अभी 7 7 49, 7 1 7, यहाँ पर है हमारे पास 512।
2 के टेबल में जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 11, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12। वापस से 2 में जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। वापस से 2 में, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 3 ज़ा 6, सॉरी यहाँ पे 4, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये पूरा हमने फैक्टराइज करके रखा। अब देखो यहाँ पर इसका फैक्टर्स 7, इसका फैक्टर्स पूरे 2 2 2, तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसके लिए नथिंग कैन बी टेकन आउट एज कॉमन। सो 343 ए क्यूब और 512 बी क्यूब, दिस इज द क्यूब ऑफ 7 एंड दिस इज ए, 7 ए का क्यूब, क्यूब ऑफ 8 एंड क्यूब ऑफ 3, 8 एंड सॉरी क्यूब ऑफ 8 एंड क्यूब ऑफ बी, 8 और बी दोनों का होल क्यूब। नाउ 7a minus 8b into square of this 7a square plus multiplication this two 7a into 8b plus 8b square. The same thing will be repeated down because there is no further calculation possible, and after that calculation of this 49a square plus 7 का square 49, okay, a का square a square, 7 8 are 56, a and b, ab plus 8 square, 8 8 are 64 and b square. Question number 8. This is the last question in this practice set. 16a cube minus 128 upon b cube equals 6. अभी यहाँ पर 16 और 128, देखो ये 2 के टेबल में जा रहा है, ये भी 2 के टेबल में जा रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज कॉमन इन दिस टू नंबर्स। 16 और 128 दोनों सेम टेबल में जाता है, तो इनके अंदर जो कॉमन है, ये दोनों नंबर में जो कॉमन है वो कॉमन को हमें निकालना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू फैक्टराइज 16 एंड 128 सेपरेटली। 16 का और 128 का हम फैक्टराइज करेंगे। पहले 16 2 के टेबल में जाता है, 2 8 are 16, अगेन दिस विल गो इन द टेबल ऑफ 2, 2 4 are 8 एंड 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। 128 में भी 2 के टेबल में जाता है, 2 6 are 12, 2 4 are 18, अगेन 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2 और 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। क्या क्या कॉमन है ये देखो, 2 कॉमन है दोनों में, और एक 2 वो भी कॉमन है दोनों में, फिर से 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, पूरे के पूरे 16, क्या बचा है 1। तो 16 को हमने 2 फैक्टर में डिवाइड किया, 16 इंटू 1, और यहाँ पर ये जो सर्कल में आया हुआ सब कॉमन है, तो कॉमन वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 इंटू बाकी जो बचा उसको इंटू करो, 2 2 are 4, 4 2 are 8। तो 128 को फैक्टराइज करके 16 इंटू 8 किया, दोनों में 16 कॉमन है। ओके, तो 16 में से 16 बाहर कॉमन निकालने के बाद 1 बचता है, और 128 में से 16 निकालने के बाद 8 बचता है। सो लेट्स डू द सम। इन दोनों टर्म में से 16 को बाहर निकाला, ब्रैकेट ए क्यूब, 16 ए क्यूब में से 16 बाहर गया तो ए क्यूब से बचा, 16 चला गया, माइनस 128 में से 16 बाहर निकालने के बाद हमें 8 मिलता है। अभी हमने फैक्टराइज किया तो पता चला 128 इज इक्वल टू 16 इंटू 8 है, बराबर। नाउ और बी क्यूब नीचे, ब्रैकेट क्लोज, देन 16 हर स्टेप में हमारे हर एक स्टेप का स्टार्टिंग में रहेगा 16, 16 के बाद ये ए क्यूब है, ये माइनस 8 किसका क्यूब है, 2 का, बी क्यूब किसका है, बी का, दैट मीन्स 2 अपॉन बी इनका होल क्यूब, 8 अपॉन बी क्यूब के बदले 2 अपॉन बी का टोटल क्यूब। अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेशन में आया ये, तो अभी आगे क्या करेंगे, 16 को रिपीट करेंगे, ब्रैकेट फर्स्ट और सेकेंड टर्म को जैसा दिया वैसा क्यूब के बिना, a माइनस 2 अपॉन बी, ब्रैकेट क्लोज। ऑलरेडी एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने ओपन किया, एक राउंड ब्रैकेट ओपन किया, फिर से राउंड ब्रैकेट आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इधर टोटली अलग एक ब्रैकेट डालेंगे, दैट इज ब्रेस ब्रैकेट, अदरवाइज यू कैन कॉल इट कर्ली ब्रैकेट। वो ब्रैकेट में
इसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस फर्स्ट और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया, फिर ब्रेस ब्रैकेट क्लोज किया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद फाइनल आंसर है 16। और ये सब ब्रैकेट, बड़े बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम पूरे कैलकुलेशन करके लिखने वाले ये स्टेप में। तो ये -2/b इंटू इसका स्क्वायर लिखा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 2 × a 2a ऊपर और b नीचे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 ऊपर, b का स्क्वायर b² नीचे। सो दिस वॉज दैट सम। सो यहाँ पर हमारा 6.3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है।